हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 8 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहां पर होगी? तो ये होगी दुबई में। ये हर साल होती है दुबई में। पहली बार हुई थी 2013 में और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे पीएम मोदी जी। और पीएम मोदी 13 फरवरी को हेलो मोदी इवेंट होगा अबू धाबी में। हेलो मोदी इवेंट होगा अबू धाबी में, इसको भी एड्रेस करेंगे पीएम मोदी जी। और 14 फरवरी को यहां पर यूएई का पहला हिंदू मंदिर, जिसका नाम है BAPS हिंदू मंदिर, इसका भी इनॉग्रेशन करेंगे मोदी जी। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया? तो ये दिया गया बीना मोदी को। ये अभी के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन हैं और इनको ये अवार्ड दिया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT इंदौर को किस शहर में सैटेलाइट कैंपस खोलने की मंजूरी शिक्षा मंत्रालय ने दी है? तो IIT इंदौर अपना सैटेलाइट कैंपस खोलेगा उज्जैन में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने साल 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है ईयर ऑफ नेवल सिविलियन, यानी कि नौसेना से जुड़े हुए नागरिकों का साल घोषित किया है भारतीय नौसेना ने। और हम नौसेना डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। लास्ट ईयर इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था सिंधु दुर्ग में, जो है महाराष्ट्र में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2024 के अनुसार साल 2024 और साल 2025 में भारत की GDP विकास दर क्या होगी? तो ये होगी 6.5%। और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो पूरे विश्व की 2024 में ग्रोथ रेट होगी 3.1% और साल 2025 के लिए होगी 3.2%। ये कहना है IMF का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 93। भारत को स्कोर मिला 39 और इस लिस्ट में टॉप पे रहा डेनमार्क। डेनमार्क को स्कोर मिला 90 और इस लिस्ट में सबसे नीचे रहा सोमालिया, यानी कि सबसे ज्यादा करप्शन है सोमालिया कंट्री में। और बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो ये संगठन है जर्मनी का, हेडक्वार्टर इसका बर्लिन में। हाल ही में संजय वर्मा को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी में टोटल सदस्य कितने होते हैं? यूपीएससी में टोटल मेंबर होते हैं 10। एक होता है चेयरपर्सन। अभी चेयरपर्सन कौन है यूपीएससी के? तो वो है मनोज सोनी। हाल ही में न्यायमूर्ति प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार यानी कि PS दिनेश कुमार किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं कर्नाटका उच्च न्यायालय के। और भारत में टोटल उच्च न्यायालय है 25। भारत में टोटल हाई कोर्ट है 25। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उंगलई थेड़ी उनगल ओरियल यानी कि कम लुक फॉर यू इन योर विलेज नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है एक संगठन जिसका नाम है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये बना था 1955 में। ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, यानी कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंडर काम करता है। EEPC जो ऑर्गेनाइज करवाता है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। हाल ही में किस कंट्री ने अपने पहले चांद मिशन डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब की घोषणा की है? तो डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब की घोषणा की है ताइवान ने। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहां पर करेंसी चलती है न्यू ताइवान डॉलर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं?
तो ये हुए हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है विजय बिश्नोई, और इनको शपथ दिलवाई असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी ने। ये हैं गुलाब चंद कटारिया जी और ये हैं विजय बिश्नोई। और अभी अभी 6 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक याद रखना आपको उत्तराखंड का, उत्तराखंड की पहली महिला उच्च न्यायाधीश बनी है रितु बाहरी, रितु बाहरी। दूसरे बने हैं इलाहाबाद के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं अरुण बंसाली, अरुण बंसाली। और तीसरा याद रखना है उड़ीसा, उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं चक्रधारी शरण सिंह, चक्रधारी शरण सिंह। और राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं मनिंदर श्रीवास्तव, मनिंदर श्रीवास्तव। और मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं वैद्यनाथ। और छठे बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई। अभी अभी 6 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। उत्तराखंड की नई चीफ जस्टिस बनी है रितु बाहरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बने हैं अरुण बंसाली, उड़ीसा के बने हैं CS सिंह यानी कि चक्रधारी शरण सिंह। और राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं M श्रीवास्तव यानी कि मनिंदर श्रीवास्तव। और मेघालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं वैद्यनाथ। और विजय बिश्नोई बने हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और बात करें अगर असम की, तो असम के CM कौन है, तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा, पार्टी है इनकी BJP। राज्यपाल है यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया। और असम में थोड़े दिन पहले एक पशु खेल हुआ था मोहजुज, जिसमें होती है भैंसों की लड़ाई। मोहजुज होता है असम में। और एक बुलबुल फाइट होती है, बुलबुल फाइट, बुलबुल फाइट भी होती है असम में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 भारत और कुवैत के बीच में अहम मुकाबला कहां पर होगा, तो भारत और कुवैत के बीच में वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा हैदराबाद में। ये बहुत ही गर्व की बात है तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के लिए। तेलंगाना जहां पर अभी CM है रेवंत रेड्डी, पार्टी है इनकी कांग्रेस। और अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा, तो ये होगा 3 कंट्रीज में, कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका में। और 2030 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये भी होगा 3 कंट्रीज में, मोरक्को में, पुर्तगाल में और स्पेन में। और बात करें अगर फीफा की, तो फीफा कब बना था, तो ये बना था 1904 में, हेडक्वार्टर इसका जूरिक में। और बात करें अगर FIH की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो ये बना था 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन में। तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर भारत और कुवैत के बीच में होगा हैदराबाद में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है अभी कल्याण चौबे, कल्याण चौबे। हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया, तो ये किया उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसके कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी अभी हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं। और हमारे विधि और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल है हमारे लॉ एंड जस्टिस मंत्री। और जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और बात करें अगर उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व में टोटल स्टेट है 8। कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर और सिक्किम। और बात करें अगर 7 सिस्टर की, तो 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। सिक्किम को बोला जाता है ब्रोदर स्टेट, ब्रोदर स्टेट बोला जाता है सिक्किम को। और गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट किसको बोला जाता है, तो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये बोला जाता है गुवाहाटी को। तो उत्तर पूर्व सम्मेलन हुआ
डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या होगा? तो ये होगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और विज्ञान दिवस की बात करें तो इसको मनाते हम 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने खोज की थी रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट की खोज की थी सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को। और सीवी रमन जी को 1930 में मिला था नोबेल प्राइज और इनको 1954 में मिला था भारत रत्न। भारत रत्न पहली बार दिया गया था 1954 में। किसको किसको? 3 लोगों को। एक तो है सी राजगोपालाचार्य, दूसरे हैं सीवी रमन और तीसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं हम 10 नवंबर को। 10 नवंबर को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम 28 फरवरी को, जिसका थीम होगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और विकसित भारत एंड भारत एक लोकतंत्र की मातृका, ये थी हमारी रिपब्लिक डे की थीम। रिपब्लिक डे थीम थी विकसित भारत एंड भारत एक लोकतंत्र की मातृका। और इन सर्विस ऑफ नेशन, ये थी हमारी आर्मी डे की थीम। इस साल का आर्मी डे था जो 15 जनवरी को मनाते हैं। इसका इस साल ऑफिशियल सेलिब्रेशन किया था हमने लखनऊ में। आर्मी डे का इस साल का थीम था इन सर्विस ऑफ नेशन। और इंस्पायर इंक्लूजन, ये होगा इस साल का इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम। इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं हम 8 मार्च को। नायब बुकेले किस कंट्री के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो नायब बुकेले लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं एल सल्वाडोर के। एल सल्वाडोर है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री और यहाँ पर करेंसी चलती है अमेरिका वाली यूएस डॉलर। और यहाँ पर राजधानी है सैन सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर। अभी थोड़े दिन पहले यमन का भी नया पीएम बना है। यमन के नए पीएम का नाम है अहमद अवद बिन मुबारक। ये इससे पहले यमन के विदेश मंत्री थे, अभी बन गए हैं पीएम। और यमन में सारी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। और यमन के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं रसद अल अलीमी। रसद अल अलीमी। और यमन की कैपिटल क्या है? तो वो है सना। SANA''A सना। तो आंसर है इसका एल सल्वाडोर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, ये हो रही है जयपुर में। जयपुर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है रेलवे स्टेडियम, जहां पर हो रही है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता? तो ये जीता सुनील कुमार जी ने। सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन खिताब जीता 87 किलोग्राम कैटेगरी में। और 2 तरह की कुश्ती खेली जाती है, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल। भारत में ज्यादातर खिलाड़ी खेलते हैं फ्री स्टाइल। और ग्रीको रोमन ये खेली जाती है ज्यादातर रसिया में, रोमानिया, तुर्की, जापान वगैरह में। और ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में अंतर क्या होता है? ग्रीको रोमन में आप पैरों का यूज नहीं कर सकते, ओनली अपर बॉडी का यूज कर सकते हैं ग्रीको रोमन में। और फ्री स्टाइल में आप पूरी बॉडी का यूज कर सकते हैं। और किस कंट्री का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है? तो वो है ईरान का। और किस कंट्री का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? तो वो है बांग्लादेश का। और हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है संजय सिंह। संजय सिंह। तो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता सुनील कुमार ने। फाइनल में हराया इन्होंने मनोज कुमार को। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है व्योम मित्र। और यह है एक संस्कृत वर्ड। व्योम का मतलब होता है संस्कृत में स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, और मित्र यानी कि फ्रेंड। तो भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम है व्योम मित्र। भारत अपना गगनयान मिशन करेगा 2025 में। गगनयान मिशन है भारत का पहला मैंड मिशन। भारत का पहला मैंड मिशन है गगनयान। इससे पहले हम इसी साल यानी कि 2024 के एंड तक
महिला रोबोट व्योममित्र को भेजेंगे अंतरिक्ष में। इसकी जानकारी दी है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और बात करें अगर इसरो की, तो इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। इसका पहले नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार यानी कि इंडियन कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। ये कमेटी बनी थी 1962 में। और इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो थे विक्रम साराभाई। और अभी इसके 10th चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। तो आंसर है इसका व्योममित्र। और मोबाइल अलोहा को बनाया था गूगल डीप माइंड ने और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी कि सेफर इंटरनेट डे, इसको मनाते हैं हम 6 फरवरी को। 1 फरवरी को मनाया था हमने कोस्ट गार्ड डे। कोस्ट गार्ड डे ये मनाते हैं हम 1 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया था हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया था 2 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं हम 4 फरवरी को। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं हम 6 फरवरी को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।